नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रोड सेफ्टी साइनेस एंड साइंस, यानी सड़क सुरक्षा संबंधी संकेत और चिन्ह। तो आइए बिना वीडियो में कोई देरी करते हुए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले जानते हैं रोड सेफ्टी साइनेस और जो साइन होते हैं वो होते क्या हैं। भारत में सड़क सुरक्षा संकेत यानी रोड सेफ्टी साइनेस यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए अनिवार्य है, जिन्हें मुख्य रूप से चार प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है जो कि मैंडेटरी है यानी अनिवार्य है, वो लाल और गोलाकार होते हैं। चेतावनी दूसरा है। तीसरा है सूचनात्मक, नीले या हरे रंग का होता है। और चौथा है आपका मार्गदर्शक। इनका पालन करना दुर्घटनाओं को रोकने और कानूनी दंड से बचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए समझते हैं इसको विस्तार में। अनिवार्य संकेत यानी मैंडेटरी साइंस लाल या नीले रंग में ज़्यादातर गोल आकार में बनाए हुए होते हैं, जैसे कि स्टॉप यानी रुके। 8 कोनों वाला लाल चिन्ह जहां रुकना अनिवार्य है। इसके आगे है गिव वे यानी रास्ता दें। त्रिकोणीय चिन्ह होते हैं, मुख्य सड़क को प्राथमिकता देना चाहिए। अगला है नो एंट्री यानी प्रवेश निषेध, आगे जाना मना है। इसके अगला है हॉर्न प्रोहिबिटेड यानी हॉर्न बजाना मना है, सायरन या हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित है। अगला है स्पीड लिमिट यानी गति सीमा, निश्चित संख्या से तेज गाड़ी ना चलाएं। और अगला है नो पार्किंग ऑब्लिक नो स्टॉपिंग यानी गाड़ी खड़ी करना या रोकना मना है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं चेतावनी संकेत जो होते हैं वो वार्निंग साइन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है अहेड शार्प कर्व यानी आगे तीखा मोड़ है, धीमे चलें। नैरो ब्रिज यानी सकरा पुल है, पुल के पास सावधानी से जाएं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी पैदल यात्री पार पर रुके और रास्ता दें। स्कूल अहेड यानी आगे स्कूल है, गति कम करें और सतर्क रहें। स्लिपरी रोड यानी फिसलन भरी सड़क है, संभल कर गाड़ी चलाएं। सूचनात्मक क्या होते हैं, जैसे हॉस्पिटल है या आगे अस्पताल है लगा होता है रोड पे, आप देखते होंगे जब भी आप हाईवे पे जाते होंगे आपको दिखता होगा साइनेज। नेक्स्ट है पार्किंग, गाड़ी खड़ी करने की जगह। पेट्रोल पंप का साइनेज होता है, यानी पता लगता है हमें कि यहाँ पे हमें डीजल या पेट्रोल या सीएनजी मिलता है। डायरेक्शन का भी होता है, जैसे दिशा के लिए होता है, ये शहर या स्थान की दूरी और दिशा के लिए बनाया जाता है। कीप लेफ्ट यानी बाईं ओर रहें, यानी हमेशा बाईं ओर चलें। आइए हम समझते हैं आदेशात्मक चिन्ह जो होते हैं मैंडेटरी रोड साइंस वो क्या होते हैं। सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग में होते हैं, जैसे रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें से कुछ मैंडेटरी साइंस हमें जनरली रोज रोड पे हम देखते हैं, बट हमें कईयों के बारे में पता होता है, कईयों के बारे में नहीं पता होता है। फर्स्ट पे आपका है रुकिए यानी रास्ता सही रुकिए। सेकंड है आपका रास्ता दीजिए। अगला है साइन प्रवेश निषेध का। नेक्स्ट है आने वाले यातायात को प्राथमिकता दें। नेक्स्ट है सभी मोटर वाहनों का आना मना है। नेक्स्ट है ट्रकों का आना मना है। इसके आगे है बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है। इसके अगला है बैलगाड़ियों का आना मना है। इसके अगला है तांगों का आना मना है। इसके अगला है हाथ ठेलों का आना मना है। मैं माउस की मदद से आपको समझाना चाहूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये साइनेज बताता है साइकिलों का आना मना है। ये साइनेज बताता है पदाधिकारियों यानी कि आपको पैदल जाना मना है।
ये साइनेज बताता है आपको दाएं मुड़ना मना है। ये साइनेज बताता है आपको बाएं मुड़ना मना है। ये साइनेज बताता है आपको वापस मुड़ना यानी यू टर्न मना है। ये साइनेज आपको बताता है ओवरटेकिंग या आगे निकलना मना है। ये साइनेज आपको बताता है हॉर्न बजाना मना है। नेक्स्ट आपका है चौड़ाई सीमा यानी 2 मीटर होनी चाहिए। ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है तो वो हर जगह उनको एंट्री नहीं दिया जाता है। इसके अगला है लंबाई सीमा यानी गाड़ी कितने मीटर की लंबी होनी चाहिए, जिसे इसमें दिखा रहा है कि 10 मीटर से लंबा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका भार सीमा यानी 5 मतलब ऊपर टी लगा है, मतलब टी मतलब टन, मतलब 5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सल भार ये बड़ी गाड़ियों के लिए होता है, जैसे कि इसमें 4 टन से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है आपका गति सीमा यानी आपको 10 20 50 जो भी लिखा रहेगा उससे ज़्यादा आपको गाड़ी नहीं चलानी है। नेक्स्ट है आपका साइनेज गाड़ी खड़ी करना मना है। इसके अगला साइनेज है गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है। नेक्स्ट आपका बाएं मुड़ना अनिवार्य है, दाएं यदि संकेत विपरीत है। नेक्स्ट आपका आगे चलना अनिवार्य है। इसके आगे में आपका जो साइनेज है वो बताता है कि आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, बाएं यदि संकेत विपरीत है। नेक्स्ट आपका साइनेज बताता है आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। इसके अगला बताता है आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका साइनेज बताता है बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, यानी आपको लेफ्ट में ही रह चलना है। नेक्स्ट आपका साइनेज है अनिवार्य साइकिल मार्ग, यानी इस मार्ग पर साइकिल से आप यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है हॉर्न बजाना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है, आपको हॉर्न बजाते ही चलना है। नेक्स्ट आपका अनिवार्य न्यूनतम गति जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका रोड समाप्ति चिन्ह यानी आगे रोड समाप्त है इसका चिन्ह है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको वन बाय वन समझते हैं। आदेशात्मक चिन्ह होते क्या हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है अष्टभुजाकार स्टॉप यानी रुकिए। यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर या वाहन को तत्काल रोक दें। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकियों पर लगाते हैं, यानी कि जहां पे उनको चेकिंग करनी होती है। नेक्स्ट आपका साइनेज स्क्रीन पे दिख रहा है रास्ता दीजिए यानी गिव वे। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है। अगला समझते हैं, ये साइनेज किस काम आता है, प्रवेश निषेध यानी नो एंट्री। भैया मतलब कहीं भी आप जाते हैं बोलते हैं ना यहाँ नहीं, यहाँ नो एंट्री है, तो आपको समझ जाओ नो एंट्री मतलब यहाँ जाना मना है। यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है यानी वर्जित है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए या जो भी ड्राइवर है उसको इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए, यानी कोई अल्टरनेट या कोई दूसरा मार्ग उसको चूज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आपका साइनेज दिख रहा है, इसका मतलब होता है आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना। यानी मान लीजिए हम किसी रोड पे जा रहे हैं और जो अगली साइड से आ रहा है यानी सामने से जो आ रहा है उसको प्राथमिकता देना है, प्रायोरिटी ऑन अनकमिंग ट्रैफिक। सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकरे भाग जहां से आने व जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो, यानी कई बार होता है ना वो सेम रोड रहता है, सेम रोड पे ही अप की भी गाड़ियाँ जाती हैं और डाउन की भी गाड़ियाँ जाती हैं, तो उसके लिए होता है। इस प्रकार के विनिमय को एक दिशा में यातायात के संचालन को प्राथमिकता प्रदान किया जाता है, न कि यातायात लाइट सिग्नल लगाकर। यह संकेत उस ओर लगाया जाता है जिस ओर कम प्राथमिकता वाला यातायात आ रहा हो। जिस और यह संकेत लगा हो वहां से आने वाला
यातायात तभी निकलेगा जब सामने से कोई वाहन नहीं आ रहे हो। यानी मान लीजिए आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेके जा रहे हैं, आगे से कोई कंपनी की गाड़ी या कमर्शियल गाड़ी या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट हो, वो गाड़ी आ रही हो, तो एम्बुलेंस आ रहा हो, कोई घायल व्यक्ति हो, है ना, तो उसको हमें प्राथमिकता देनी है। नेक्स्ट है आपका ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, यानी सभी मोटर वाहनों का आना मना है। ये चिन्ह आपको दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पद यात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ की पैदल आने जाने वाले के लिए बनाया गया हो रास्ता, वहाँ पे भी ये मैंडेटरी होता है। अगला समझते हैं ट्रक प्रोहिबिटेड। ये चिन्ह आपको दर्शाता है कि यहाँ पे ट्रक अलाउड नहीं है। यानी जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल का प्रवेश वर्जित है। ये वह सक्रिय रास्ते या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह को बाधा पहुंच सकती है। यानी मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको पता लग रहा कि बगल में मार्केट है, मार्केट में छोटी छोटी गलियां हैं या सकरी गलियां हैं, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। यानी यहाँ बड़े या भारी वाहनों का जाना वर्जित होता है। नेक्स्ट आपको बताता है बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है। यानी बुललॉक एंड हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चिन्ह से आपको पता लग गया होगा, जैसे हाथ ठेला लेके जाते हैं वो आप नहीं ले जा सकते हैं, और पशु यानी बैलगाड़ी आप नहीं ले जा सकते हैं। अगला आपको बताता है कि ओनली बैलगाड़ियों का आना मना है। अच्छा, इन दोनों चीजों में आप ये देख रहे होंगे कि पहले वाले में दिख रहा है कि दो सिग्नल है इसमें, एक तो हाथ ठेला आप नहीं ले जा सकते, एक बैलगाड़ी नहीं ले जा सकते, लेकिन नीचे वाले में क्या है, ओनली बैलगाड़ी नहीं ले जा सकते, यानी मतलब बैलगाड़ी नहीं ले जा सकते, हाथ ठेला वगैरह आप ले जा सकते हैं। इसको बोलते हैं बुललॉक कार्ट प्रोहिबिटेड। यानी धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनाते हैं। यानी जो यातायात है अपना वो उसको सही तरीके से सुचारू तरीके से चलने में बाधक होते हैं। इसलिए कुछ क्षेत्रों को सीमांकित करके उनमें बैलगाड़ियों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला साइनेज समझते हैं। आगे कुछ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये चिन्ह आपको दर्शाता है तांगों का आना मना है, यानी टैंगास प्रोहिबिटेड। कुछ समय पहले एक परिवहन के लोकप्रिय साधन के रूप में तांगों या घोड़ा गाड़ियों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी किया जाता है, लेकिन अभी ये बड़े लेवल पे या रोड लेवल पे नहीं किया जाता है। लेकिन परिवहन के नए और तेज साधनों के प्रचलन के साथ टांगे और घोड़ा गाड़ियों यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बन जाते हैं। इसलिए अनेक क्षेत्र व सड़कों पर इन्हें चलाने पर रोक लगा दी गई है। अगला साइनेज है हाथ ठेलों का आना मना है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है, क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं। अगला चिन्ह आपको दर्शाता है साइकिलों का आना मना है, यानी साइकिल प्रोहिबिटेड। साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां ये चिन्ह लगा हो। मतलब ये चिन्ह लगा है, अगर आप साइकिल से जा रहे हैं तो आपको वहां से बाइकआउट करना चाहिए और दूसरा रास्ता आपको चूज करना चाहिए। अगला है आपका पद यात्रियों का आना मना है, यानी पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। यह चिन्ह संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पदयात्रियों की आवाजाही पर रोक को दर्शाता है। यह वह रास्ता या राजमार्ग हो सकते हैं जहां तेज गति से वाहन चलते हैं।
अच्छा, इसके लिए क्या है ना, कई बार आप देखते होंगे हाईवे पे ओवर ब्रिज या फिर अंडरपास रहता है, उस इसके लिए होता है कि वो आराम से सुगम तरीके से हाईवे को पार कर पाए। कई बार क्या होता है, आदमी जल्दीबाजी में जाता है, ना ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करता है और ना ही वो पैदल फुटपाथ या फिर सबवे का इस्तेमाल करता है, और कहीं ना कहीं उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आइए आगे चलते हैं। यह चिन्ह चौराहे इंटरसेक्शन पर हो सकता है, जहां रास्ता पार करने के लिए सबवे यानी तल मार्ग, फुट ओवर ब्रिज यानी पैदल पार करने का ऊपरी पुल आदि जैसी सड़क पार करने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो। अगला चिन्ह आपको बताता है कि दाएं मुड़ना मना है, यानी राइट टर्न प्रोहिबिटेड है। यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं ना मुड़े, अन्यथा आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इस चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। अगला चिन्ह हमें बताता है कि बाएं मुड़ना मना है, यानी लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड है। यह चिन्ह चालक को निर्देशित करता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं ना मुड़े। आशा है कि आप वन बाय वन सारे सिग्नल को समझ रहे होंगे, और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। ये चिन्ह आपको दर्शाता है कि वापस मुड़ना यानी यू टर्न मना है, यू टर्न प्रोहिबिटेड है। सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों यानी इंटरसेक्शन पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने यानी यू टर्न से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन बिल्कुल न करे। कई बार क्या होता है ना, लगा तो होता है लेकिन आदमी अपने आप होता है नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ चलाने में और पार कर लूंगा। तो ऐसा नहीं करना आपको। अगला चिन्ह आपको बताता है ओवरटेकिंग यानी आगे निकलना मना है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है। राजमार्गों यानी हाईवे या नेशनल हाईवे बोल सकते हैं आप। राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, यानी कई गुना बढ़ गई है। पहले लोग 40 पे चलाते थे, अब लोग 80, 90, 120 पे चलाते हैं। तो इसके लिए ये है, इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने यानी ओवरटेकिंग की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां सकरी सड़क यानी पतली सड़क हो, पुल और मोड़ इत्यादि होते हैं, वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो जाता है और आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिन्ह लगाकर आगे निकलना वर्जित किया जाता है। आइए अगला समझते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है हॉर्न बजाना मना है, यानी हॉर्न प्रोहिबिटेड। आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है। लेकिन अस्पतालों और स्कूलों या ऐसी कोई संस्था हो जहाँ पे लोग शांति से काम कर रहे हो, है ना, के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं जहां हॉर्न बजाना पूरी तरह से वर्जित होता है। यह चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न ना बजाने का निर्देश देता है। इसका जरूर पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका चौड़ाई सीमा यानी विथ लिमिट। जैसे इसमें दिख रहा है 2m मतलब 2 मीटर, 2 मीटर इधर 2 मीटर उधर। यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। यह क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक लगाता है, और यह कोई पुल या सकरा रास्ता भी हो सकता है। यानी कई बार क्या होता है ना, हम रास्ते में जा रहे होते हैं और कोई नदी है या कोई ऐसा कोई तालाब है या ऐसा कोई चीज़ें हैं जहाँ पे पुल बना हुआ है, और वहाँ पे क्या होता है कि रोड तो चौड़ी होती है लेकिन आगे जाके जहाँ पुल होता है वहाँ हल्का सा सकरा हो जाता है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला चिन्ह आपको बताता है 3.5 मीटर यानी ऊंचाई सीमा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप ध्यान देंगे, अलग अलग साइज की गाड़ियां होती है। जैसे आप बाइक लेके जा रहे हैं तो उसकी हाइट कुछ और है, आप कोई कार यूज कर रहे हैं उसकी हाइट कुछ और है, आप कोई छोटा टेम्पो यूज कर रहे हैं उसकी हाइट कुछ और है, आप कोई ट्रक यूज कर रहे हैं उसकी हाइट कुछ और है, कोई बड़ा एक्सल वाला ट्रक है तो उसकी हाइट कुछ और है। तो उसके लिए ये बताया जाता है कि आप इस रास्ते पे आगे कितने मीटर तक, यानी 3.5 मीटर की अगर आपकी हाइट है गाड़ी की, तभी आप ले जा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो आप नहीं ले जा सकते हैं। आइए समझते हैं। कुछ सड़कें यानी कम ऊंचाई के पुलों
रेलवे आदि के नीचे होती हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अगला साइंस समझते हैं लंबाई सीमा यानी लेंथ लिमिट। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें 10 m लिखा है यानी कि 10 मीटर। 10 मीटर से बड़ी गाड़ी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा और उससे बड़ी गाड़ी आप आगे ना ले जाएं। सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। अच्छा, ऐसे इसमें 10 मीटर लिखा है ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये रोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। कई बार कहीं 9 मीटर होगा, कई बार 8 मीटर होगा, या कई बार 11 मीटर 15 मीटर भी हो सकता है। ठीक है, यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते हैं। अब पता लगा कि आगे मोड़ है और एकदम एकदम से यू टर्न जैसा मोड़ है और आप गाड़ी लेके आ रहे हैं जो कि 25 मीटर की है, तो वो नहीं मुड़ेगा, उसमें दिक्कत आएगी और फिर यातायात में जाम लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट चैनल समझते हैं 5T यानी 5 टन भार सीमा लोड लिमिट। यह सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ कोई पुल हो सकता है या कोई और चीज़ें सकरी चीज़ें हो सकती हैं जो कि 5 टन से अधिक भार नहीं सह सकता, या अन्य वाहन का भार सड़क सहने में कमज़ोर है, यानी कि उस लेवल की सड़क नहीं है जी कि आप उसमें 5 टन से ज़्यादा का ओवरलोड लेके जा सकें। अगला साइंस समझते हैं 4T यानी 4 टन एक्सल भार सीमा, एक्सल लोड लिमिट। आमतौर पर यह किसी पुल के पहले या यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है, मतलब कि पुल पे कितना लोड का लिमिट ले जा सकते हो। पता लगे कि आप उसमें 20 टन का ट्रक लेके जा रहे हो, पुल ही टूट गया, कुछ और ही कांड हो गया, तो इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं या पार कर सकते हैं। अगला चिन्ह आपका है गति सीमा यानी स्पीड लिमिट। जैसा कि आपको चिन्ह में दिख रहा होगा 50 लिखा हुआ है यानी 50। ये आपकी स्पीड लिमिट जो होनी चाहिए वो 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। दंडात्मक कार्रवाई और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमें ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। आइए समझते हैं। नेक्स्ट आपका है जो आपको चिन्ह दिख रहा है, गाड़ी खड़ी करना मना है यानी नो पार्किंग। बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है या निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निर्दिष्ट करता है। इस क्षेत्र में खड़े किए गए वाहन किसी भी वाहन को उठाकर ले जाएगा और वाहन के मालिक या ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ड्राइवर को अपने वाहन सिर्फ अधिकृत यानी अथोराइज पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करना चाहिए। अगला चिन्ह है गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। ये चिन्ह आपको जहां भी दिखे ना, आप ये समझ जाओ कि ना मैं गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ और ना मुझे यहाँ रुकना है। कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है और वहाँ किसी भी वाहन के रुक जाने पर यातायात का पूरा प्रवाह प्रभावित हो जाता है, यानी जाम लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है के चिन्ह लगाए जाते हैं। इन जगहों पर वाहन को रोकने या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है और दंडात्मक कार्रवाई आपके साथ हो सकती है। अगला चिन्ह है बाएं मुड़ना अनिवार्य, दाएं यानी दाएं यदि संकेत के विपरीत है, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, राइट इफ सिंबल इज रिवर्स। इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन डायवर्जन के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है। अगला चिन्ह समझते हैं आगे चलना अनिवार्य है, यानी केवल आगे, आप बैक गाड़ी को नहीं कर सकते, गाड़ी को पीछे नहीं कर सकते।
कंपल्सरी अहेड, अहेड ओनली। यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए, यानी जो भी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल अपने सीधी दिशा में चलनी चाहिए। ना आप ओवरटेक कर सकते हैं और ना ही आप गाड़ी को बैक कर सकते हैं। किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और सड़क सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अगला चिन्ह आपका आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी बाएं यदि संकेत विपरीत है। कंपल्सरी टर्न राइट अहेड लेफ्ट इफ सिंबल इज रिवर्स। यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का संकेत देता है। यह संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी आपको इसका पालन करना ही करना है। इस केस में ना आपको गाड़ी बैक लेनी है, ना आपको गाड़ी लेफ्ट लेनी है। अगला चिन्ह हमें बताता है कि आगे चलना और दाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट। यह चिन्ह यातायात के सीधे चलने या दाएं मुड़ने को निर्देश करता है। बाएं मुड़ना वर्जित है, यानी आप राइट में गाड़ी को आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आप लेफ्ट में नहीं ले जा सकते हैं। अगला चिन्ह है आपका आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी कंपल्सरी अहेड और ऑन और टर्न लेफ्ट। यह चिन्ह यातायात के सीधे चलने या बाएं मुड़ने को निर्देश देता है। यहाँ पे दाएं मुड़ना वर्जित होता है, यानी दाएं मुड़ना अलाउ नहीं होता यहाँ पे। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और आपके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट समझते हैं। ये चिन्ह हमें बताता है बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, कंपल्सरी कीप लेफ्ट। यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह, यानी सही तरीके से यातायात चलता रहे या गाड़ियाँ चलती रहें, जाम वगैरह ना लगे, कि सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक यानी डिवाइडर नहीं होता है और उसी सड़क पर दो तरफा यातायात प्रवाह रहता है, यानी कि सेम सड़क पे आपको ना आप मोड़ सकते हैं और आपको ना आप बैक कर सकते हैं और ना आप राइट में लेके गाड़ी चल सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप राइट में लेंगे तो जो आगे सामने से गाड़ी आ रही होगी उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनके ड्राइव में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगला समझते हैं अनिवार्य साइकिल मार्ग, यानी कंपल्सरी साइकिल ट्रैक। अनिवार्य साइकिल मार्ग यह संकेत देता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए और यह भी दर्शाता है या संकेत देता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचलन के अतिरिक्त किसी भी वाहन का संचलन प्रतिबंधित है। यानी जहाँ भी आपको सिग्नल दिखे, जैसा कि मैं आपको माउस की वजह से बता रहा हूँ, जैसा भी आपको ये सिग्नल दिखे ना, इसका मतलब आप समझ जाओ यहाँ पे साइकिल वालों का ही जाना अनिवार्य है। साइकिल वाले ही जा सकते हैं, ना आप मोटरसाइकिल लेके आएंगे, ना आप कोई 4 व्हीलर या बड़ी व्हीकल लेके जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं हॉर्न बजाना कंपलसरी है, यानी कंपलसरी साउंड हॉर्न। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है, जैसे अचानक मोड़, ब्लाइंड टर्न बिल्कुल होता है, बिल्कुल अंधा मोड़ जिसको बोलते हैं, अंधा मोड़ होता है। तो आपको क्या आपको ध्यान में रखना है, आप कहीं भी कभी भी किसी भी मोड़ पे गाड़ी मुड़ते हैं तो आपको अपने आप से अपनी सुरक्षा और सामने वाले की सुरक्षा के लिए आपको हॉर्न जरूर बजाना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगला आदमी को नहीं पता कि उधर से कोई गाड़ी आ रही है और आपको भी नहीं पता कि उधर से कोई गाड़ी आ रही है। तो इस केस में जब हॉर्न दोनों तरफ से बजेगा तो आपको पता लग जाएगा सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप अपना गाड़ी स्लो कर लेंगे या फिर अपना राइट वे से लेके जाएंगे। अचानक मोड़ यानी ब्लाइंड टर्न आने पर, खासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। इसलिए आप जब कभी यह चिन्ह देखें तो आपके सामने से आ रहे यातायात सड़क पर आपकी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हॉर्न जरूर से जरूर बजाएं। नेक्स्ट आपका अनिवार्य न्यूनतम गति। अच्छा, इसमें लिखा है चिन्ह में 30 यानी 30 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको 30 किलोमीटर प्रति किलोमीटर से आपको कम गाड़ी नहीं चलानी है, यानी 30 से स्पीड से नीचे आपकी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इसे प्लस होनी चाहिए। यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस सड़क पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहां प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए
अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए। आपके सामने दिख रहा है ये साइन बहुत रियर केस में देखने को मिलता है, बट इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं रोक समाप्ति चिन्ह, यानी रिस्ट्रिक्टेड इन, यानी कि आपका ये कहीं रोड खत्म हो रहा है या कोई सड़क सड़क का लास्ट पॉइंट है, ऐसी जगहों पर ये चिन्ह लगाया जाता है। इसके जरिए, इस चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त हो सकती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह ऑब्लिक चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं, सचेतक सड़क चिन्ह यानी कॉशनरी रोड साइंस। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों या परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए। हालांकि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, किंतु ये चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनकी उपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटनाएं होने से बच सकती हैं या भी हो भी सकती हैं। सचेतक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। आइए इनके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सारे चिन्ह आइए वन बाई वन शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। माउस की मदद से बताना चाहूँगा। इसका मतलब होता है दाहिना मोड़, इसका मतलब होता है बायां मोड़। दाहिना मोड़ मतलब कि आगे चल के दाहिने मुड़ना है, बायां मोड़। दाहिना घुमावदार मोड़, अगला है बायां घुमावदार मोड़। ये चिन्ह बताता है दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़ें, ये बताता है बाएं मुड़कर फिर आगे बढ़ें। इसका मतलब होता है खड़ी चढ़ाई है आगे। नेक्स्ट आपका है सीधा ढलान है। इसके आगे का आपको चिन्ह बताता है आगे रास्ता सकरा है, यानी अभी तो रोड चौड़ा है, आगे जाके थोड़ा पतला हो जाएगा। अगला आपको बताता है आगे सकरा पुल है। ये चिन्ह आपको बताता है फिसलन भरी सड़क है, यानी यहाँ पे गाड़ी स्लिप कर सकती है, कीचड़ है, ठीक है, ऐसे मड वगैरह समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका बताता है बिखरी बजरी, यानी रोड पर गिट्टी गिट्टी वगैरह गिरे हुए हैं या पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं छोटे छोटे, या फिर रोड में कई बार मरम्मत चल रही होती है, वहाँ पे ऐसा रहता है। नेक्स्ट आपको बताता है साइकिल क्रॉसिंग, यानी यहाँ पे साइकिल वाले आते हैं क्रॉसिंग करेंगे। ये चिन्ह आपको बताता है पैदल क्रॉसिंग है। नेक्स्ट आपका है बताता है आगे स्कूल है। अगला है आपको बताता है यातायात के संकेत, यानी आगे ट्रैफिक सिग्नल है। ये चिन्ह आपको बताता है कि यहाँ पे पशुओं का आवागमन होता है, यानी पशु आते जाते हैं, यानी कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र होता है तो वहाँ पे ये चिन्ह मैंडेटरी हो जाता है। अगला आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो क्या होता है, कहीं बड़ी नदी होती है या कोई ऐसी चीज होती है, वहाँ पे क्या होता है कि ये चिन्ह आपको बताता है कि यहाँ पे नाव वगैरह चलती हैं। अगला बताता है आपको पत्थर लुढ़कने की संभावना है। ये कई बार पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, कई बार होता है ना जब बरसात स्टार्ट होता है तो न्यूज़ में आता रहता है उत्तराखंड में पहाड़ गिर गए, मनाली में पहाड़ गिर गए, उसकी वजह से यातायात प्रभावित हो गई। नेक्स्ट आपको बताता है खतरनाक गहराई, यानी डेंजरस डीप है, आगे गहरा रोड है या गहराई है, या फिर आपको सड़क एकदम से नीचे झुकी हुई अंदर जा रही है। नेक्स्ट आपका बताता है उभार या उबड़ खाबड़ सड़क, यानी कई बार सड़क टूटी होती है तो उस केस में क्या होता है ना, कई बार थोड़ी सड़क बनी हुई है आगे से बीच में टूटी हुई है, उस केस में ये होता है उभार या उबड़ खाबड़ सड़क के लिए। नेक्स्ट आपका है आगे अवरोध है, यानी वहाँ कोई काम चल रहा है या बैरियर लगा है, इस केस में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका मध्यम पट्टी में अंदर। मध्यम पट्टी में अंतर मतलब क्या होता है कि आगे चल के आपको गैप बहुत कम है रोड में। नेक्स्ट आपका इसका मतलब होता है कि चौराहा है आगे। नेक्स्ट आपका बाईं ओर पार्श्व सड़क, यानी साइड रोड लेफ्ट आगे चल के है। नेक्स्ट चीज आपको बताता है दाहिनी ओर पार्श्व सड़क है, यानी साइड रोड राइट में है। नेक्स्ट आपका बताता है टी का चिन्ह होता है, यानी आगे तिराहा है।
वाई, वाई का चिन्ह मतलब होता है सड़क जो है वो सगम है, यानी आगे चल के आपको ये ध्यान में रखना है। वाई आपको बताता है कि वाई सड़क मार्ग है, यानी दोनों तरफ रास्ता गया हुआ है। इसको मैं आपको कंफर्म कर दूं, इसका मतलब होता है कि आगे से आप रास्ता सीधे तो है लेकिन बगल से कट भी है, यानी कोई सर्विस रोड है या कोई हाईवे है या जो भी है, तो उसकी मतलब ये बताता है कि आपको आप सीधे भी जा सकते हो और आपका यहाँ से भी रास्ता है। नेक्स्ट आपका आता है विषम सड़क मार्ग, यानी आगे चल के दोनों तरफ से रास्ते हैं तो गाड़ी को सावधानी से चलाएं। ये सेम है, विषम सड़क मार्ग वही सेम चीज है। इसका चिन्ह का मतलब होता है गोल चक्कर, यानी आगे गोल चक्कर है। ये आपको बताता है घाट या नदी का किनारा है। ये चिन्ह आपको बताता है, इसके अगला वाला चिन्ह मैं आपको बताना चाहूंगा माउस पॉइंटर की मदद से। ये इसका मतलब क्या है कि आदमी काम कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है सड़क पे, या फिर बिजली सड़क पे जो बिजली के खंभे हैं उनके लिए काम हो रहा है, रोड लाइट के लिए काम हो रहा है, मतलब वहाँ पे सड़क पे काम हो रहा है। नेक्स्ट आपको बताता है रक्षित संपर्क क्रॉसिंग, यानी गार्डेड लेवल क्रॉसिंग। आगे चल के गार्डेड लेवल क्रॉसिंग है, और इसको ध्यान में रखें। आगे क्या है कि कई जगह होता है ना कि रेलवे फाटक होते हैं, रेलवे क्रॉसिंग होती है, तो उस केस में ये होता है। नेक्स्ट यही आपका मानव रहित संपार, यानी गाड़ी आगे चल के आपको ट्रैफिक तो मिलेगा, ट्रेन का ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन वो क्या है कि वहाँ पे जो भी क्रॉसिंग लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक यानी स्वचालित है। चलिए आइए इनको हम विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है चिन्ह, इसका मतलब होता है दाहिना मोड़, यानी राइट हैंड कर्व। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में संकेत देता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है। अगला है आपका बायां मोड़, यानी लेफ्ट हैंड कर्व। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ का या बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। तदनुसार यह भी आपको गाड़ी चलाने में मददगार होता है। इससे आपको अपनी गाड़ी की गति धीमी करने और मोड़ पर नज़र रखने का समय मिलता है। यह भी अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को कम करता है। नेक्स्ट समझते हैं दाहिना घुमावदार मोड़, यानी राइट हेयर पेन बेंड। इसका मतलब होता है ये बिल्कुल कैंची की तरह घुमाव होता है, ये कैंची मोड़, यानी तीव्र मोड़ विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में आगाह करता है। इससे वाहन को मोड़ने के लिए उसकी गति को कम करने में समय मिलता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। यह चिन्ह के ना होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर तीव्र मोड़ आसानी से नजर नहीं आते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मैक्सिमम ऐसा होता है कि जैसे घुमावदार बिल्कुल गोल 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 होता है, तो उस केस में चीजें होती हैं। नेक्स्ट जो आपका चिन्ह है वो है बाया घुमावदार मोड़। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र बाएं मोड़ के बारे में आगाह करता है, यानी बताता है कि आगे एकदम से बाएं मुड़ना है, एक बाएं मोड़ है। यह चिन्ह आपको पहाड़ी सड़कों पर अवश्य लगाया जाता है। इससे वाहन के मुड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिलता है और ड्राइविंग मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है, यानी ड्राइवर जो भी गाड़ी चला रहा होता है उसको ये चिन्ह दिख जाता है तो सतर्क हो जाता है कि हाँ नहीं आगे चल के बाएं में घुमावदार मोड़ है। यह चिन्ह के ना होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नजर नहीं आते। अगला समझते हैं दाहिने मुड़कर फिर आगे। जैसे कि आप चिन्ह देख रहे हैं बिल्कुल जैसे एन बनाया हुआ है, ऊपर तीर बना दिया है। इसके बारे में समझते हैं। यह चिन्ह जो सड़क चिन्ह होता है आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेड नुमा आकार के रास्तों को दर्शाता है। यह ड्राइवर को दाहिनी तरफ टेढ़े मेढ़े रास्तों के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह अपनी वो वाहन की गति है वो कम कर ले और वाहन को सतर्कता से यानी सावधानी से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाए। अगला है आपका बाएं मुड़कर फिर आगे, यानी लेफ्ट रिजर्व बेंड। यह सड़क चिन्ह
आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेड नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह सड़क पर बाईं तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है या बताता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह अपनी वाहन की गति को धीमी कर ले और अपनी गाड़ी को सतर्कता से सावधानी से आगे बढ़ाए। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो चिन्ह है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये गाड़ी चढ़ रही है, ब्लैक में आपको चिन्ह में दिख रहा है, गाड़ी एकदम से ऐसे चढ़ान पे है। तो इसका मतलब क्या है कि आगे खड़ी चढ़ाई है, यानी बिल्कुल सीधे चढ़ते ही जाना है, ये कंडीशन है। इसके बारे में समझते हैं। यहाँ सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है और ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाए और संबंधित गियर लगा ले। यानी पता लगा कि आप चौथे नंबर गियर में, पांचवें नंबर गियर में चल रहे हो तो उसी में चलते रहो, ऐसा नहीं। आपको डिसाइड करना है कि आपको गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है, 1 नंबर गियर में ले जाना है, 2 नंबर में ले जाना है, या कैसे लेके जाना है। वो ड्राइवर को भली भांति पता होता है, वो रोड ड्राइविंग करते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं जहाँ सफर में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है ना, बिल्कुल एकदम से रोड से ऊपर जाएगा फिर एकदम से नीचे आएगा, तो उसके लिए होता है। नेक्स्ट आपका बता रहा है सीधी ढलान, स्टीप डिसेंट, यानी यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर सीधी ढलान है, यानी गाड़ी सीधे ऊपर से नीचे जाएगी। नीचे मतलब कहीं खाई वगैरह में नहीं जाएगी, रोड ऐसे नीचे बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ रोड बना होता है। यह ड्राइवर संबंधित सॉरी रास्ते पर यह बताता है कि रास्ते पर सीधी ढलान है एवं ड्राइवर संबंधित गियर लगाकर सीधी ढलान पर वाहन चलाने के लिए तैयार हो जाए। सीधी ढलान पर गाड़ी चलाने के लिए वाहन की गति तेज नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वाहन पर पकड़ कमजोर पड़ जाती है। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं जहां सफर में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है। आइए नेक्स्ट चिन्ह समझते हैं। आगे रास्ता सकरा है, यानी नैरो रोड अहेड। इसका मतलब क्या है कि आगे कोई पुल हो सकता है या सकरा मार्ग हो सकता है ना। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि सड़क चलते चलते एकदम से पतली हो जाती है। पतली मतलब वो आगे चल के वहाँ पर कोई स्पेस नहीं होता है, या मैक्सिमम टाइम पे तो पुल ही होता है, जिसके कंडीशन में ऐसा होता है। तो ये समझते हैं, जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी सकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना होती है। यह चिन्ह ड्राइवर को सतर्क रहने और का संकेत देता है और ये बताता है कि आगे रास्ता सकरा है, यानी पतला है। अगला समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि आगे रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह का मतलब होता है रोड विडनेस अहेड, यानी ये चिन्ह आपको दर्शाता है कि आगे रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार यातायात को उसी के अनुसार चलाना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि गाड़ी आगे आप लेके जा रहे हैं तो आगे जिस रोड पे जा रहे हैं तो आगे रोड और चौड़ा है, इसका मतलब ये बताता है ये। नेक्स्ट समझते हैं। इसका मतलब है सकरा पुल, यानी नैरो ब्रिज है। कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में सकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह गति कम करे और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर नजर रखे। यातायात मतलब जो सामने से गाड़ियां आ रही है ना, उनके बारे में आपको नजर रखना है और सावधानी पूर्वक चलाना है और ध्यान देके चलाना है। अगला समझते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है फिसलन भरी सड़क, यानी स्लीपरी रोड। यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन भरी स्थिति को दर्शाता है। यह इन स्थितियों के कारण होता क्या है कि इन स्थितियों के कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक को यानी ड्राइवर को सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने गाड़ी की गति को धीमी कर लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई कीचड़ वाले रास्ते होते हैं, है ना, या फिर टूटा फूटा रोड होता है, उसमें मिट्टी जमा होती है, तो उस केस में फिसलन का डर रहता है। अगला समझते हैं। इसका मतलब है बिखरी बजरी, यानी लूज ग्रेवल। यह चिन्ह आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहां सड़कों पर धूल मिट्टी या बजरी गिरती रहती है। यह चिन्ह दिखने पर
ड्राइवर को धीमी गति से और सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लापरवाही से भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पता लगे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, 3 4 5 8 10 10 पत्थर बड़े बड़े पड़ गए, आपकी गाड़ी जानी है लेफ्ट जाती है राइट, जानी है राइट जाती है लेफ्ट, तो इस केस में दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। अगला चिन्ह समझते हैं, साइकिल क्रॉसिंग। यह चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है, यानी साइकिल रास्ता है साइकिल चलाने का, या साइकिल से चलने का, साइकिल से जाने का, या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं, यानी डेली बेस पे साइकिलिंग करते हैं, साइकिल से आते जाते हैं। ड्राइवर को सावधानी पूर्वक चौराहा यानी इंटरसेक्शन पार करना चाहिए, ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सके। अगला समझते हैं, पैदल क्रॉसिंग यानी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। कई बार होता क्या है कि कई जगह रोड के अगल बगल कोई बड़ी कंपनी होती है, या कोई मॉल होता है, स्कूल होता है, या कोई सरकारी संस्था होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे लोग रोड पार करते हैं, मैक्सिमम टाइम एम्प्लॉय है, वर्कर है, तो वो लोग ना रोड पार करते हैं, या आम पब्लिक भी होती है, तो उस केस में ये लगाया जाता है कि हाँ यहाँ से पैदल आने जाने वालों की संख्या ज़्यादा है या है। तो इसके बारे में समझते हैं, पदयात्री सहायता का बादशाह होता है, यानी पैदल जो यात्रा करता है वो, उसको माना जाता है कि ये यात्रा का बादशाह है, यानी सब कुछ कंट्रोल उसके हाथ में होता है, सब कुछ मैनुअल होता है। कुछ भी है तो गाड़ी में क्या है, गाड़ी में आप बैठे हैं, गाड़ी को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, ध्यान दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, वो बताता है, वो आपको कोई संकेत नहीं देता। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वाहन की गति धीमी कर दें या उसे रोक दें, और पद यात्रियों यानी पैदल जो चल रहे हैं उनको रास्ता पार करने दें। सड़क का एक भाग सफेद पट्टियों के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। जब सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों का पहला अधिकार होता है, यानी सड़क कहीं भी है, जेब्रा क्रॉसिंग बनी है, इसका मतलब आप समझिए बत्ती के जगह बत्ती नहीं होती, बत्ती क्या लाइनिंग 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 बनी होती है ऐसे, उसका मतलब होता है जेब्रा क्रॉसिंग होता है। कई बार जेब्रा क्रॉसिंग का चलान भी आ जाता है, वो लोग समझ ही नहीं पाते कि जेब्रा क्रॉसिंग है क्या। उसका मतलब क्या है कि बत्ती पे आप खड़े हैं, किसी भी रेड लाइट पे खड़े हैं, उसके आगे आप देखेंगे होंगे जो भी जिस तरीके से आपको मैं आपको बता दूं इसके माउस की वजह से, ये देखिए ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है। इसका मतलब होता है कि जो भी साइकिल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो उससे दूर रहें, या अपनी गाड़ी या बाइक या फोर व्हीलर जो भी है उससे पीछे करके रखें। वो बंदे करते क्या है, बाइक लेके आएंगे या मोटरसाइकिल या साइकिल या फिर सॉरी साइकिल नहीं, अपना फोर व्हीलर लेके आएंगे, और ये जो जेब्रा क्रॉसिंग रहती है, जो लाइनिंग बनी रहती है उसके बीच में खड़ा कर देते हैं, फिर उनका ऑटोमेटिक चलाना आता है कैमरे से कट के। तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग का बहुत ध्यान रखना है, और जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब यही होता है कि उधर से पैदल यात्री या फिर साइकिल यात्री जाते हैं। अगला समझते हैं, इसका मतलब ये होता है, इस चिन्ह का मतलब आगे स्कूल है, स्कूल है, यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे या आसपास कोई स्कूल है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर द्वारा वाहन की गति धीमी रखना और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना जरूरी है। बच्चे अक्सर दौड़कर या अचानक से हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को हमेशा स्कूल के नज़दीक कभी भी दिखे तो गाड़ी सावधानी से चलाएं। अगला समझते हैं, यातायात संकेत यानी ट्रैफिक सिग्नल। यह संकेत यह दर्शाता है कि 3 रंग वाली बत्ती सिग्नल से प्रचालित है, क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की कानून व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते, इसलिए बता देते हैं पहले से कि हाँ यहाँ भैया रेड लाइट है, तो आपको सावधानी पूर्वक पार करना है। अगला समझते हैं, इस चिन्ह का मतलब होता है पशु यानी कैटल। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है, इसलिए जहां कहीं यह चिन्ह दिखे गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं। यानी मान लीजिए आप किसी रोड पे जा रहे हैं, वहाँ ये चिन्ह लगा हुआ है और आप ऐसे ही बेफिक्र होकर जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार जंगली पशु होते हैं या पालतू पशु होते हैं जो भी घूमते रहते हैं इधर उधर, वो रोड पे उधर से आने जाने का उनका संभावना रहता है, इसलिए चिन्ह लगाया जाता है, ताकि पता लगे आपकी गाड़ी के आगे कोई पशु ना आ जाए, है ना। उस केस में इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इसका बहुत ही ध्यान रखें। नेक्स्ट चिन्ह आपको बताता है नौका यानी नाव, जो
होता है ना, नाव नाव से नदी पार करते हैं, उसका चिन्ह है ये। और कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी से जोड़ी जाती हैं। चूंकि नदी सड़क को विभाजित करती है, इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है, यानी मतलब नाव की सेवा उपलब्ध है, आप सड़क को पार कर सकते हैं। अगला समझते हैं। इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि पत्थर लुढ़कने की संभावना है, यानी फैलिंग रॉक्स है। तीव्र जलवायु में भूस्खलन, यानी जो मिट्टी ऊपर से नीचे जाती है, मिट्टी के टीले होते हैं या पहाड़ होते हैं या पत्थर के टीले होते हैं, तो क्या होता है रोड के बगल में होते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर होता है। तो उस किस्म में क्या होता है, बोलते नहीं वहां पे पहाड़ गिर गया, उत्तराखंड में पहाड़ गिर गया, रोड पूरा जाम हो गया, तो जैसा कि आपको चिन्ह में दिख भी रहा होगा, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तो इस केस में होता है पहाड़ी रास्तों पर पत्थर या चट्टानें गिरती रहती हैं, या चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर या चट्टानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वो अपनी गाड़ी को सावधानी से चलाए। नेक्स्ट समझते हैं। गहराई सॉरी खतरनाक गहराई, यानी डेंजरस डिप। ये जो चिन्ह है वो बताता है कि यह चिन्ह आपको आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन यानी गाड़ी की गति को धीमी रखने में सहायक होता है। अगला समझते हैं। उभार या उबड़ खाबड़ सड़क, हम्प और रफ रोड। जैसे कि आपको चिन्ह में दिख रहा है कि चढ़ाव है फिर उतार है, फिर चढ़ाव है फिर उतार है ना, तो इस केस में इसको समझते हैं। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है और यूज क्या होता है। कुछ स्थानों पर सड़क में या सड़क पर एक उभार होता है, या कहीं थोड़ा ऊंचाई होती है, कहीं थोड़ा थोड़ा नीचे होता है, जो जो यातायात को धीमा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। या चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस भार को पार करने के लिए वाहन यानी गाड़ी की गति को धीमी कर ले। इसको स्पीड ब्रेकर भी बोल सकते हैं। जैसे कि स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं ना, कई बार कई स्कूल है, कोई फैक्ट्री है, कोई दफ्तर है, तो उस केस में लगाया जाता है। अगला समझते हैं। आगे अवरोध है, यानी बैरियर है। जैसे कि आपको चिन्ह में दिख रहा होगा, बैरियर का निशान दिख रहा है, तो इसको समझते हैं। कई बार सड़क पथ कर वसूली केंद्र, कर वसूली केंद्र यानी आपका एक तो टोल टैक्स हो गया, ठीक है, या ऐसी कोई चौकी होती है जहाँ गाड़ी की चेकिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो कर वसूली केंद्र जहाँ चौकी से होकर गुजरती है, ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहाँ वाहनों को रुकना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि भैया आगे पुलिस की चेकिंग है, कई बार पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं रास्ते में ही, तो उस वही चीज़ है ये कि आगे आपकी गाड़ी की चेकिंग होगी या फिर आगे आपको टोल वगैरह पे करना पड़ेगा टोल टैक्स के थ्रू, ठीक है, इसके लिए होता है। नेक्स्ट समझते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है मध्य पट्टी में अंतर, यानी गैप इन मीडियन। यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर यानी विभाजक में एक गैप है और वहाँ यू टर्न यानी वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह अपने वाहन की गति को धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट समझते हैं चौराहा। इस चिन्ह का मतलब है चौराहा। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहे को पार करें। चौराहे क्या होता है ना, गाड़ी आगे से भी आती है, पीछे से भी आती है, दाएं बाएं हर तरीके से आती रहती है, तो आपको वहाँ विशेष ध्यान दे के ही गाड़ी चलाना है और आगे को रोड को पार करना है। अगला समझते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है बाईं ओर पार्श्व सड़क, यानी साइड रोड लेफ्ट। यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह में से एक है या समूह से एक है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है, यानी विशेष रूप से दर्शाता है कि वहाँ बाईं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं। दाहिनी ओर
पार्श्व मार्ग या सड़क। पार्श्व इसका मतलब होता है साइड रोड, राइट। यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह में से एक है। यानी कि वो रास्ता दीजिए, है ना, रास्ता कहाँ से आगे से पीछे से देते हैं, साइड देते हैं, तो इसके लिए ये होता है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहाँ दाईं ओर साइड सड़क है, यानी बगल में साइड सड़क है, वहाँ से आप गाड़ी को टेक ओवर कर सकते हैं। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए सड़क, सॉरी, संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है। अगला जो चिन्ह है इसका मतलब है वाई सड़क संगम, यानी वाई इंटरसेक्शन। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आपका वाई सड़क संगम यानी वाई इंटरसेक्शन। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का होता है, यानी कि दोनों तरफ से रास्ते होते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आपका जो चिन्ह है वो है टी तिराहा यानी टी इंटरसेक्शन। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी की टी अक्षर की तर्ज पर तिराहा यानी इंटरसेक्शन है और वहाँ सीधा रास्ता नहीं जाता है। यातायात को बाईं या दाईं ओर मोड़ना होगा, यानी अपनी गाड़ी को दाईं या बाईं ओर से मोड़ के लेना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है, यानी आगे कैसे जाना है उसके बारे में मदद मिलती है। आगे चलते हैं वीडियो में और समझते हैं विषम सड़क संगम। ये चिन्ह बताता है स्टेगरेट इंटरसेक्शन। यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बाईं से दाईं और दाईं से बाईं ओर मुड़ने के लिए मोड़ है जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक चौराहा इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्शन है जहां सड़क एक दूसरे को नहीं काटती है, मतलब एक दूसरे से अप और डाउन का सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपका जो चिन्ह है यह है गोल चक्कर यानी राउंड अबाउट। गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है। इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह रखा जा सकता है। यह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर ही गाड़ी चलानी होगी, यानी कि जिधर से आपको जाना है, आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, आपको गोल चक्कर को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी को चलाना है। अगला समझते हैं। इसका मतलब है रक्षित संपात क्रॉसिंग यानी गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, यानी ऐसा क्रॉसिंग जहाँ पे अभी रेलवे क्रॉसिंग के बारे में ये बताया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि जिस रेलवे क्रॉसिंग के पास गार्ड की व्यवस्था होती है, यानी गार्ड मैनुअल क्या करता है, गाड़ी जब आती है जाती है तो उस केस में वो क्रॉसिंग का जो गेट होता है उसको खोलता है, बंद करता है, ये उसके केस में है। आइए समझते हैं इसको। कई बार रेलवे लाइन सड़क से क्रॉस करते हुए गुजरती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सुरक्षा गार्ड काम कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और तदनुसार वाहन चलाना चाहिए। एक और दो लाल रंग की पट्टियाँ दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। अभी जिसमें पट्टी है ना, वो पट्टी के बारे में बताता है कि अगर एक और दो है तो इसका मतलब ये 100 या 200 मीटर की दूरी पे है, यानी एक पट्टी का मतलब 100 मीटर की दूरी बताता है। नेक्स्ट समझते हैं मानव रहित संपर्क यानी अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग। अच्छा, कई बार बहुत सारी जगह अपग्रेड सिस्टम हो गया है कि क्रॉसिंग तो है लेकिन वहाँ पे कोई गार्ड वगैरह या कोई डिप्लॉयमेंट नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक चलते हैं, वो सब ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। और ये जानते हैं यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है, यानी क्रॉसिंग को जो उसकी फाटक है उसको अप डाउन करने के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। ठीक है। ड्राइवर को स्वयं यह सुनिश्चित करने के बाद सावधानी पूर्वक इसे आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना होगा कि निकटवर्ती रेल पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ या जा रही हो। एक और दो लाल रंग की पट्टियां दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। वही सेम जो उसमें था दो पट्टी का सिस्टम वही इसमें भी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
और आपको बताते हैं अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट आपको सिग्नल दिख रहा है, इसका मतलब है घाट या नदी का किनारा, यानी क्यू साइड और रिवर बैंक। यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, सड़क के किनारे की नदी, सॉरी नदी, नदी के किनारे या घाट के किनारे की सड़कें क्या होती है, कई बार टूटी फूटी होती हैं या फिर सकरी होती है, तो उस केस में क्या है ना, उसको अपने ध्यान दे के चलाना है। कई बार क्या होता है कि कहीं जो सड़क होती है नदी की, वो दोनों यानी अप और डाउन साइड का एक ही सड़क होता है, यानी आने जाने का एक ही रास्ता होता है, एक ही पुल होता है। तो उस केस में भी ड्राइवर को चाहिए कि वो ध्यान से सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करे और गाड़ी को चलाए। अगला है आपका, ये चीज हमें बताता है कि आदमी काम कर रहे हैं। हम कई बार ना जाते हैं और हाईवे वगैरह पे, तो उसमें या फिर जो सड़कें होती हैं वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है या बड़ा सा बोर्ड लगा के आगे रख देते हैं। अच्छा, सेम टू सेम बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है मेन नेटवर्क, यानी आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या सफाई आदि का कार्य चल रहा है या काम चल रहा है, और मजदूर काम कर रहे हैं। सड़क पर काम कर रहे लोगों की यातायात से सुरक्षा जरूरी है, और इसीलिए सड़क पर मरम्मत स्थल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। ड्राइवर को चाहिए कि वह धीमी गति से वाहन चलाए और परिवर्तित मार्ग से गुजरते हुए मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और अपनी भी सुरक्षा सुनिश्चित करे और अपने गाड़ी की भी सुरक्षा सुनिश्चित करे, ताकि ऐसे केस में कोई अनहोनी ना हो। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में समझते हैं, सूचनात्मक सड़क चिन्ह, यानी इनफॉर्मेटरी रोड साइन। इसके बारे में जानते हैं। इन चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य, गंतव्य मतलब कहीं जाने का स्थान, स्थान, सड़क के किनारे पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना है। सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण से ड्राइवर का समय बचता है और इधर उधर भटके बिना गंतव्य स्थान या उसको जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचने में मदद मिलती है। आमतौर पर ये चिन्ह ड्राइवर के सफ़र में मददगार होते हैं। सामान्य तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं। इन चिन्हों पर दिशा का गंतव्य, यानी जाने की जो आपका गंतव्य है, यानी जहाँ भी आपको जाना है, वहाँ तक की दूरी भी दर्शाई जाती है। आइए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं आपको माउस की वजह से बताता हूँ, पॉइंटर की वजह से आप देखिए। ये चिन्ह क्या बता रहा है, यहाँ दिल्ली लिखा है, यहाँ नोएडा लिखा है, यहाँ फरीदाबाद लिखा है। यानी हम इस रोड पे जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, इधर जाएंगे फरीदाबाद चले जाएंगे, सीधे जाएंगे तो नोएडा जाएंगे। ये क्या होता है, अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, यानी पहले से ही हमें किसी लोकेशन के बारे में जानकारी बताने वाले चिन्ह। नेक्स्ट समझते हैं, इसके जो अगले वाला है, इसका मतलब है गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह, यानी गोल चक्कर है, अगर इधर आ जाएंगे रेवाड़ी चले जाएंगे, इधर दिल्ली चले जाएंगे, इधर अलवर चले जाएंगे, इधर फरीदाबाद चले जाएंगे। तो ये जब भी आप किसी स्टेट हाईवे पे जाएंगे या फिर कोई भी नेशनल हाईवे करेंगे जाएंगे तो वहाँ पे लगा होता है। नेक्स्ट आपका है अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, यानी आप हाईवे पे जाते हैं, रोड पे आते हैं ना, आगे लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है, चंडीगढ़ 25 किलोमीटर है, शिमला 105 किलोमीटर है, जालंधर 85 किलोमीटर है, लखनऊ 100 किलोमीटर है। अच्छा, इसका मतलब ये जो मेन एरो है ना, एरो ये देखो, ये एरो है, ये एरो है, ये एरो, इसका मतलब ये आपको बताता है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, बिल्कुल सीधे जाना है। ये बताता है कि आप अगर राइट में जाएंगे तो आप शिमला 150 किलोमीटर राइट में जाओ, लेफ्ट में जाना है तो आप जलंधर 85 किलोमीटर। तो इस हिसाब से ये होता है। नेक्स्ट आपका चिन्ह है, लिखा है नागपुर 10 किलोमीटर, यानी नागपुर 10 किलोमीटर रह गया है। यदि आपको ये नागपुर जिस तरह से लिखा है, ये चिन्ह का मतलब आपको आपके लोकल एरिया का भी हो सकता है, आपके जो स्टेट है या फिर डिस्ट्रिक्ट है उसके वाइज भी लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रमाणित चिन्ह, जैसे मेरठ, यानी यहाँ से मेरठ 15 किलोमीटर है, यहाँ से रुड़की 65 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका स्थान पहचान चिन्ह, यानी वहाँ पे लगा होगा मुंबई, मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ बोर्ड लगा होगा दिल्ली, मतलब आप दिल्ली पहुँच गए। नेक्स्ट आपका पेट्रोल पंप, ये चिन्ह दिखे तो मतलब आप समझ जाओ पेट्रोल पंप है आगे, हम अपना गाड़ी को रिफिल करा सकते हैं। ये चिन्ह बताता है कि अस्पताल है आगे।
अच्छा, सेम टू सेम प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब है प्राथमिक उपचार केंद्र, यानी अगर आपको कोई फर्स्ट एड लेना है या छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई चोट लग गई है या बुखार है, उल्टी हो रही है, ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें, या मतलब कि इनिशियल स्टेज, शुरुआती स्टेज की जो इंजरी होती है, उसके लिए प्राथमिक उपचार केंद्र का ये बोर्ड होता है। आगे ये देखिए चम्मच बना हुआ है, ये इसका चिन्ह का मतलब होता है, ये लिखा है 500 मीटर, यानी अगले आगे 500 मीटर पे भोजन स्थान है, यानी होटल वगैरह है। ये चिन्ह आपको बताता है अल्पाहार, यानी जलपान के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था है। नेक्स्ट चिन्ह आपका है विश्राम स्थल, यानी यहाँ पे आप रुक के अपनी गाड़ी साइड में करके या रोड के उस पार लगा के आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। ये चिन्ह आपको बताते हैं कि आगे सड़क बंद है, यानी इधर से जा रहे हैं, सड़क सड़क बंद है, इधर आगे सड़क बंद है। नेक्स्ट आपको बताता है बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप आगे। नेक्स्ट चिन्ह आपका रेलवे स्टेशन, आगे रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट आपका सार्वजनिक टेलीफोन, यानी ये चिन्ह आपको बताता है कि यहाँ पे पीसी वगैरह है, पब्लिक कॉल ऑफिस, या फिर आप यहाँ से बात करने का आपको संचार का साधन है यहाँ पे। ऐसा चिन्ह मिलेगा तो इसी तरह सुरंग जैसे भी दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे सुरंग है। इसका मतलब है कि पैदल पथ शब्द है, यानी आप हाईवे पे हैं और आप पैदल जो है नीचे से या ऊपर से पार कर सकते हैं, ओवर ब्रिज या फिर सबवे के थ्रू। इस पी का मतलब होता है कि दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह, मानी यानी पार्किंग दोनों जगह है, ये आपको ध्यान रखना है। इस चिन्ह का मतलब साइकिल पी है, इसका मतलब यहाँ पे साइकिल खड़ी करने की जगह है। नेक्स्ट आपका रिक्शा का चिन्ह है और पी लिखा हुआ है, यानी साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह है, यानी पार्किंग है। नेक्स्ट आपका है स्कूटर का चिन्ह है और पी है, इसका मतलब है स्कूटर व मोटरसाइकिलों को खड़ी करने की जगह है। नेक्स्ट आपका टैक्सी का चिन्ह बना हुआ है, पी है, यानी गाड़ी की पार्किंग है, टैक्सियों की खड़ी करने की जगह है। इसके आगे है आपका ऑटो बना हुआ है और पी है ऊपर, यानी पार्किंग है, ये ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह है। आइए हम इन चिन्हों के बारे में विस्तार से समझते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये चिन्ह आपको बताता है कि ये अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, यानी एडवांस डायरेक्टर साइन ये होता है। यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्य, यानी आगे आने वाले जगह के बारे में या स्थानों की दिशा को इंगित करता है, और आमतौर इंगित यानी बताता है, आमतौर पर चौराहे या इंटरसेक्शन से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका गोल चक्कर पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह, यानी एडवांस डेस्टिनेशन साइन ऑन रोटरी इंटरसेक्शन। यह संकेत या अग्रिम संकेत इंटरसेक्शन के पूर्व लगाया जाता है, जो जो तीर के चिन्हों से जो जाने वाले स्थान है या गंतव्य स्थान के मार्ग को दर्शाता है, जिससे चालक को सही मार्ग के चयन में सहायता मिलती है। अगला समझते हैं, ये चिन्ह आपको क्या बताता है, अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, यानी दूरी सहित। इसमें आपको प्रॉपर किलोमीटर लिखा होगा कि इतना किलोमीटर है यहाँ से जहाँ भी आप खड़े हो। यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न स्थानों की दिशा, स्थानों यानी जगह, वो कोई स्टेट भी हो सकता है, कोई जिला भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फेमस जगह हो सकती है, ठीक है, की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करता है, यानी बताता है। आमतौर पर चौराहे इंटरसेक्शन से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिशा चिन्ह, दिशा अभी देखिए डायरेक्शन बना हुआ है ना, जैसे आपको राइट में जाइए, नागपुर 10 किलोमीटर है, तो यह चिन्ह इस पर लिखे गए गंतव्य यानी स्थान की दिशा और दूरी दर्शाता है। यह चिन्ह बोर्ड ड्राइवरों के द्वारा स्थान को ढूंढने में सहायक होता है, इसलिए यह उनके समय और ईंधन खपत में बचत करने में बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट समझते हैं प्रमाणित चिन्ह, यानी कन्फर्मेटरी साइन। इसका मतलब यह होता है कि यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त करता है, यानी उसको बताता है कि वह सही रास्ते पर है, और यह उस रास्ते पर लिखे गए स्थानों की दूरी को भी दर्शाता है। यानी अगर आप मेन हाईवे पे जा रहे हैं, बीच में ऐसे बोर्ड लगा हुआ है ऊपर मेरठ 15 किलोमीटर, रोड की 65 किलोमीटर, तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे हो, और आगे 15 किलोमीटर पे आपको मेरठ आ जाएगा, 65 किलोमीटर जाएंगे तो रुड़की आ जाएगा। अगला आपका है चिन्ह स्थान पहचान चिन्ह।
यानी प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन, यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान कराता है। क्षेत्र मतलब कि आप कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में लिखा है मेघालय, लिखा है दिल्ली, लिखा है मुंबई, लिखा है गुजरात, तो जैसे गुजरात लिखा है तो इसका मतलब आप मेन गुजरात में हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप गुजरात पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल जो हाईवे होता है, इस पर चित्रात्मक रूप में यह चिन्ह लगाया जाता है, यानी पोस्टर के टाइप में आपको मिलेगा लिखा हुआ। नेक्स्ट जो चिन्ह है आपका, इसका मतलब है पेट्रोल पंप, कि आगे पेट्रोल पंप है। ड्राइवर इसको चिन्ह को समझे और समझ जाए अगर गाड़ी में तेल खत्म है तो आगे पेट्रोल पंप है, उसमें हमें डलाना है, या सीएनजी पंप कह सकते हैं, डीजल पंप कह सकते हैं। यह सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पंप है। कई बार इस चिन्ह पर दूरी भी इंगित होती है, यानी इनमें इसमें ना दूरी भी लिखा होता है कि 500 मीटर पे पेट्रोल पंप है, 1 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है, या 4 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है, वो दूरी भी लिखा होता है, तो दर्शाता है कि चिन्ह बोर्ड से पेट्रोल पंप की कितनी दूरी पर है। अगला चिन्ह समझते हैं, साइनस समझते हैं, इसका मतलब है अस्पताल यानी हॉस्पिटल। यह चिन्ह हमें बताता है कि आसपास अस्पताल है। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अगला चिन्ह आपका प्राथमिक उपचार केंद्र यानी फर्स्ट एड पोस्ट। यह चिन्ह हमें बताता है कि आसपास एक प्राथमिक उपचार सुविधा है, जो कि आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी उपयोगी साबित होती है। आमतौर पर ये चिन्ह राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं। अब होता क्या कि आप ना कहीं किसी हाईवे पे या किसी सड़क पे जा रहे हैं और आगे चल के आप देख रहे हैं कि ये चिन्ह लगा हुआ है और आपके साथ किसी दुर्घटना होगी, तो आप क्या है ना कि डायरेक्ट अस्पताल, मान लीजिए आपके रास्ते पे जहाँ पे है वहां से दिखा रहा है 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, तो सबसे पहले आपको ना फर्स्ट एड वाले पे रुक जाना चाहिए, जो आपके नजदीकी फर्स्ट एड है वहां पे उसको रुक के और उसकी फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट करा के, और उस कंडीशन में उसको अगर वहां से ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं ठीक होता तो आपको उसको आगे अस्पताल में ले जाना है। अगला समझते हैं, इसका मतलब है भोजन स्थान यानी ईटिंग प्लेस। यह चिन्ह हमें बताता है कि आसपास कोई होटल है या रेस्टोरेंट है, भोजन का स्थान है। आमतौर पर राजमार्ग और लंबे सफर यानी नेशनल हाईवे और लंबे जो सफर होते हैं उनकी सड़कों पर ये चिन्ह देखा जाता है। इसमें लिखा जैसे 500 मीटर पे आगे खाने पीने की व्यवस्था है ना, तो आदमी उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करता है और अपना भोजन यापन करके अपने रास्ते को सफर को तय करता है। नेक्स्ट समझते हैं, ये पॉइंट है, इसका मतलब है अल्पाहार जलपान। अल्पाहार जलपान यानी लाइट रिफ्रेशमेंट। लाइट रिफ्रेशमेंट का मतलब ये नहीं होता कि पूरा भर के पेट से पूरा पूरा पेट भर के खा लेना है, ऐसा नहीं है। अभी मान लीजिए आप सुबह सुबह जा रहे हैं, आप फ्रेश वगैरह हो गए तो आपको जस्ट नाश्ते, तो उसमें नाश्ता करते हैं तो ना उसके लिए ये होता है, ऐसा नहीं कि इसके पहले मैंने दिखाया, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी ये आपको इससे पहले दिखा कि भोजन स्थान, भोजन मतलब वहाँ पे प्रॉपर आपको खाना मिलेगा, डिनर मिलेगा, है ना, लंच मिलेगा ना, ये एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए होता है, यानी अल्पाहार यानी जलपान को बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली हमें बताता है कि सड़क के नज़दीक अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है और इस हिसाब से हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अगला चिन्ह हमें बताता है विश्राम स्थल यानी रेस्टिंग प्लेस। सफर के दौरान यह चिन्ह विश्राम के लिए मोटल लॉज, होटल या लॉज या अन्य कोई जो विश्राम करने की जगह होती है उसके नज़दीक लगाया जाता है। नेशनल हाईवे यानी राजमार्गों पर ये चिन्ह देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, तो रास्ते में क्या, तो कई बार आदमी बोलता है कि अभी रेस्ट करना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे बाद चलना चाहिए, या आगे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है या फिर एक दो दिन शेड्यूल आगे जैसे भी है, अपने शेड्यूल के हिसाब से आदमी, वो जो भी ड्राइवर है वो रुकेगा और चलेगा। अगला समझते हैं, इसका मतलब ये है कि सड़क बंद है, नो थ्रू रोड। ये सिग्नल हमें बताता है या ये चिन्ह हमें ये बताता है कि सड़क बंद है, आगे रास्ता नहीं है। यह संकेत चालक जो ड्राइवर होता है उसको सूचना प्रदान करता है कि सड़क पर आगे कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं, इस पॉइंट, जो चिन्ह है, इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि बस स्टॉप, यानी यह चिन्ह आपको बस स्टॉप के बारे में बताता है। यह बताता है कि सभी सार्वजनिक बसें यानी जो भी रोडवेज हैं वो इस स्थान पर रुकती हैं, यानी उनका स्टॉपेज है, बस स्टैंड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है रेलवे स्टेशन। यह चिन्ह बताता है जब कहीं भी आपको दिखे हाईवे पे तो ये आप समझ जाइए कि पास में नियरेस्ट में रेलवे स्टेशन है। यह चिन्ह आपको रेलवे स्टेशन के बारे में बताता है। अगला चिन्ह है सार्वजनिक टेलीफोन यानी पब्लिक टेलीफोन। अब बेसिकली अब तो यूज नहीं होता है,
बट कई बार इनके इसमें केस क्या होता है ना, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है, चीज़ें हैं, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया या फ़ोन चोरी हो गया, उस केस में इसको हम यूज़ करते हैं। सार्वजनिक टेलीफोन यानी यह चिन्ह सड़क के आसपास टेलीफोन की उपलब्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका आगे सुरंग है। सुरंग यानी जैसे कई बार रोड में जाते रहते हैं, आगे क्या होता है कि आप आगे जा रहे हैं और एकदम से सड़क खत्म होगी, आगे सुरंग मिल गया, या फिर कई जगह होता है कि पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाया होता है, तो वहां पे क्या होता है, पहाड़ों के बीच से जो रास्ता बनाया होता है उसको हम सुरंग बोलते हैं। अभी सुरंग तो आप सब लोग समझते ही होंगे, इतना विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है मेरे समझ से, बट कहने का मतलब आप इतना समझिए कि इसका मतलब ये होता है कि आगे सुरंग है। तो यह संकेत दर्शाता है कि सड़क पर आगे सुरंग है। यह संकेत कई बार सुरंग के नाम तथा उसकी लंबाई को भी दर्शाता है, यानी ये भी बताया जाए कि फलाना सुरंग है, मतलब मयंक मयंक सुरंग है और इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है ना, वो भी उसमें लिखा होता है कई बार। अगला समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पैदल पथ यानी सभ्य, पेडेस्ट्रियन सभ्य, यानी यह चिन्ह वो बताता है कि यहाँ ना पैदल का रास्ता है, यानी अंडरपास है या फिर ऊपर से है, फ्लाईओवर, फ्लाईओवर तो नहीं बोल सकते हैं उसको, बट ठीक है। यह चिन्ह पैदल पथ, अंडरपास या सभ्य को दर्शाता है। इस स्थान पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से इन अंडरपास यानी सभ्य का प्रयोग करना चाहिए। अगला समझते हैं। इसका मतलब ये होता है चिन्ह का, दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़े करने की जगह है, यानी पार्किंग बोथ साइड। ये चिन्ह हमें बताता है कि यह पार्किंग दोनों साइड है। यहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है, यानी कि ऑथोराइज है, यानी कि अलाउड है। इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और ऑथोराइज स्थान पर ही पार्क करे, यानी प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। यह चिन्ह इंगित करता है, हमें बताता है कि दोनों तरफ जो है गाड़ी पार्क की जा सकती है। अगला चिन्ह के बारे में समझते हैं। इसका मतलब ये है साइकिल खड़ी करने की जगह, यानी पार्किंग लॉट साइकिल। पार्किंग चिन्ह, जैसा कि आपको पी के नीचे साइकिल दिख रहा होगा, इसका मतलब वो ये सेम टू सेम आपको बोर्ड दिखेगा वहां पे। तो इसका मतलब क्या है कि यह पार्किंग चिन्ह हमें बताता है कि विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना यहाँ पे ऑथोराइज है। इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करें। इसी प्रकार यह चिन्ह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल साइकिल पार्क किया जाएगा, बाकी टू व्हीलर, फोर व्हीलर और कोई गाड़ी पार्क नहीं की जाएगी। नेक्स्ट के बारे में समझते हैं। इसका मतलब है, इस चिन्ह का मतलब है साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह, यानी पार्किंग लॉट साइकिल के लिए और रिक्शे के लिए है। पार्किंग चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ रिक्शे या विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना अथराइज है। इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार यह चिन्ह यह भी दर्शाता है कि यहाँ केवल साइकिल रिक्शा ही पार्क किया जाएगा और कोई गाड़ी या साधन पार्क नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपको चिन्ह में दिख रहा होगा पी के नीचे गाड़ी खड़ी है, यानी फोर व्हीलर है या टैक्सी है। इसके बारे में समझते हैं। टैक्सियाँ खड़ी करने की जगह, यानी पार्किंग लॉट फॉर टैक्सी। पार्किंग चिन्ह यह दर्शाता है यह विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करने के लिए अथोराइज है। इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करें। इसी प्रकार यह चिन्ह ये भी दर्शाता है कि यहाँ केवल टैक्सी को ही पार्क किया जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं। ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह, यानी पार्किंग अलॉट फॉर ऑटो रिक्शा। पार्किंग, यह पार्किंग चिन्ह ज्यादा दर्शाता है। देखिए आप पी के नीचे ना ऑटो रिक्शा बना हुआ है, इस देख के समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे रिक्शा पार्क करने, पी आपको समझना है, मेन पी है, पी मतलब पार्किंग है यहाँ पे, है ना। इसलिए चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करे। इसी प्रकार यह चिन्ह ये भी दर्शाता है कि यहाँ केवल ऑटो रिक्शा पार्क किया जाएगा। अगला है आपका स्कूल व मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह, पार्किंग अलॉट स्कूटर और मोटरसाइकिल। यह चिन्ह आपको बताता है यह विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है। इसलिए चालक को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना वाहन सही और प्राधिकृत एरिया में पार्क करे।
इसी प्रकार यह चिन्ह यह बताता है कि यहाँ केवल स्कूटर और मोटरसाइकिल को ही पार्क किया जाए, बाकी कोई गाड़ी पार्क ना की जाए। आइए हम रेशियो देखते हैं जो कि सड़क दुर्घटना के सामान्य कारण है, और इनके बारे में हम जानते हैं। जो छोटा सा एक सर्वे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत भारत में सड़क दुर्घटना का परिदृश्य है ये। 2005 में आप देखिए, इस पैरामीटर में आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, 2005 में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी थी? 4,39,255। दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 94,968। अच्छा, नेक्स्ट आपका दुर्घटना के कारण घायल व्यक्तियों की संख्या 4,65,282। इसी तरीके से आप 2006 का आंकड़ा देख ले, 2007 का आंकड़ा देख लीजिए, 2008 का आंकड़ा है आपकी स्क्रीन पे, 2009 का है, 2010 का है, 2011 का है, 2012 का है। जो अभी तक मेरे पास में इंफॉर्मेशन है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन 2012 की है। बाकी आप इन आंकड़ों को विस्तार समझना चाह रहे हैं कि कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी कितनी जो है डेथ हुई और कितने घायल हुई, तो उनका कैलकुलेशन आप स्क्रीन को रोक के या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारण क्या होते हैं। कॉमन कॉजेज ऑफ रोड क्रैशेज। पहला क्या होता है? बहुत तेज गति से वाहन चलाना, मतलब गाड़ी पे बैठ लिए हैं तो चले जा रहे हैं, है ना, गाड़ी 80, 90, 40, 50 जो भी एक्सवाइजेड आपकी स्पीड है चलाते जा रहे हैं। दूसरा क्या है? नशे में गाड़ी चलाना, मतलब पीछे गाड़ी चलाएंगे, वही वाली कहावत वाली हाल ना, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, है ना, तो वो वाली कहानी है। नशे में गाड़ी चलाने का बहुत बड़ा रीज़न है दुर्घटना होने का। इसलिए कभी भी आप ध्यान रखें और अपने यार दोस्तों को भी बताएं कि भैया अगर आपने ड्रिंक कर ली है, पहली बात तो करना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक है। अगर आपने कर ली है तो भैया नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। तीसरा क्या है? ड्राइवर का ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, जैसे मान लीजिए ड्राइवर के मोबाइल चला रहा है ना, कोई कॉल आ गया उसको रिसीव कर लिया, या जो बगल में गाड़ी में बैठा हुआ है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ गाने सुना रहा है, कुछ पूछ रहा है, बार बार कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसको ड्राइवर को जो है उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो रहा है, तो उस केस में भी होता है। चौथा क्या है? लाल बत्ती को लांघना, यानी कभी भी आपको ध्यान रखना है, रेड लाइट को कभी भी क्रॉस नहीं करना है। रेड लाइट रहती है तो आपको यातायात के नियमों का पालन करना है। उससे क्या है कि आपका चालान भी बचेगा और आपके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना नहीं होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही हो। आप मान लीजिए आप रेड लाइट पार कर रहे हैं, अब आप तो चलो सुरक्षित निकल जा रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी वाला आ रहा है बेचारा, उसके साथ कोई दुर्घटना होगी, तो ऐसे केस में क्या है ना कि वो दोनों तरफ की चीज़ें बेकार हो जाती हैं। पांचवा आपका सीट बेल्ट और हेलमेट जैसी सुरक्षा साधनों की उपेक्षा यानी कमी, या मतलब लगाने से इनकार करना, है ना, या चीज़ों को इग्नोर करना। तो कभी भी आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और खास करके मोटरसाइकिल, स्कूटी, है ना, टू व्हीलर चलाने वाले के लिए हेलमेट बहुत मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं अभी तो हम अपने गांव में हैं या अपने मोहल्ले में हैं, अभी तो 1 किलोमीटर हमें सब्जी लेने जाना है, इतनी दूर में क्या मैं हेलमेट लेके जाऊँ। होता क्या है, हेलमेट क्या होता है ना, हेलमेट केवल आदमी ना अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लगाता है। हेलमेट केवल ऐसा नहीं है कि आप चालान कट रहा है तो आप हेलमेट लगा रहे हो। हेलमेट हमेशा ना अपने अपनी सुरक्षा प्लस सामाजिक दृष्टिकोण भी होता है इसका। तो क्या होता है ना, चार आदमी जा रहे हैं हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो उसका अगला आदमी चलो यार वो तो नहीं लगा के जा रहे हैं, हम भी लगा के जाएंगे, है ना, और 4 महीने लगा के जा रहे हैं, तो पांचवा अपने आप सोचने में मजबूर हो जाएगा, उसको थोड़ी सी बेइज्जती फील होगी, या उसको थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योर फील होगा। तो सीट बेल्ट और हेलमेट का हमेशा उपयोग करें। छठवां जो रीजन है वो लेन ड्राइविंग का पालन ना करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना। अच्छा, होता क्या है कि आप हाईवे पे जा रहे हैं या किसी जो है रोड पे जा रहे हैं, एकदम से आप इधर पार कर रहे हैं, उधर पार कर रहे हैं, ओवरटेक करना भी बहुत ही खतरनाक है। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और उसके हिसाब से ही अपनी लेन में ड्राइविंग करें। लेन में ड्राइविंग का मतलब क्या है कि आप जिस लाइन में जा रहे हैं उसी लाइन में करें। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आगे स्पेस है, तो आप उसके हिसाब से देख के समझ के जो है अपनी गाड़ी को क्रॉस करिए। ठीक है जी। आपका इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कुछ जानकारी, आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपको थोड़ी सी भी जानकारी आपके नॉलेज के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए सहायक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनसे कोई ऐसी कोई जानकारी मिस ना हो जाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।